तो बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से क्वेश्चन फर्स्ट करके रखा हुआ है, तो देखिए मैं आपको समझाते चलता हूँ। एक्चुअली क्या था कि वो वीडियो मैं साथ साथ में बना रहा था बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मुझे फिफ्थ पार्ट पे आके पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हमारे पास फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ 4x² माइनस 3x+7। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? देखो बच्चों यहाँ पे आपको 3 टर्म्स मिल रही है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। बट आप देखो एक बात कि इन सभी इन इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, वेरिएबल तो एक ही है ना, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है। तो हम मानेंगे कि यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल मीन्स एक्स है। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास रूट y² + √2। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल तो है ना यहाँ पे y² ठीक है, डिग्री उसकी कुछ भी हो, लेकिन हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखना है। ठीक है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास 3√2 + t√2। अब देखिए आप सिंपल इतना बात याद रखो, बाकी तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने इतना बात याद रखनी है कि जब कभी भी हमको वेरिएबल में रूट दिया होगा, वेरिएबल के साथ वेरिएबल रूट में दिया होगा, तो वो वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बस इतना बात याद रखो। अब इसका कंसेप्ट भी समझ लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम रूट को खोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, क्योंकि रूट को उठा के क्या वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल वही माना जाएगा जिसके वेरिएबल के साथ होल नंबर होगा, जिसकी वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होगी। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये 1/2 आ रहा है। तो हमने लिखा नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल टी इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए हमारे पास y+2/y। अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y+2/y को देखो हमने कैसे लिखा, 2/y को हमने 2y⁻1 लिखा। ठीक है, क्योंकि y को अगर हम ऊपर ला रहे हैं तो वो उसकी डिग्री में चेंज हो जाती है, y⁻1 आएगा। तो इसका भी सेम रीजन देना है आपने, क्योंकि y के ऊपर डिग्री कौन सी है, -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो अगेन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लास्ट देखिए हमारे पास x10 y3 t50। ये तो सामने सामने मिल रहा है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीन वेरिएबल्स दिए हैं इसमें, एक्स वाई और टी, तो ये तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसका भी रीजन ये होगी, नो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑल द वेरिएबल इन 3 टर्म्स आर डिफरेंट। ऐसा रीजन आप दे सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है किसका, x² का। देखिए कोफिशिएंट लिखना है x² का। कोफिशिएंट क्या होता है मैंने आपको कल इंट्रो वाली वीडियो में बताया था। देखिए फर्स्ट पार्ट अगर हमारे पास है ये 2 + x² + x। कोफिशिएंट क्या होता है, किसका देखना है, x² का। मतलब x² के साथ जो लगा होगा वो उसका कोफिशिएंट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x²। अब x² का कोफिशिएंट मैं बोलूँ क्या होगा, तो वो 2 होगा, क्योंकि x² के साथ जो कांस्टेंट टर्म लगी होती है वही उसका कोफिशिएंट माना जाता है। अब यहाँ पे x² के साथ क्या लगा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 तो होता ही है ना। हम x² को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1x² मीन्स x²। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ x² वो क्या होगा, 1। ठीक है, समझ आ गई आपको। सेकंड पार्ट में देखो 2 - x⁻² + x³ यही है। यहाँ पे मैं बोलूँ कोफिशिएंट क्या x² का, x² के साथ क्या लगा है, तो यहाँ भी 1 लगा हुआ, कुछ नहीं है 1, लेकिन उसके साथ क्या लगा, माइनस लगा है। तो हम बोलेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए π/2 x² + x। देखिए x² के साथ कोफिशिएंट बताना, तो x² के साथ कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट है π/2। तो इसका क्या आंसर हो गया, π/2। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, π/2। फोर्थ पार्ट देखिए √2x-1। ठीक है, √2x-1। तो इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x² ही नहीं है। हाँ x² नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2x-1 + 0x² लिख सकते हैं ना।
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 0x का 0 होता है तो अगेन वो यही बन जाएगा। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, 0। तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, होप आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा 9th क्लास की। पूरा मैथ्स कोशिश करवाऊँगा आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए, हमको एक एग्जाम्पल देनी है। किसकी देनी है, एक बाइनोमियल की देनी है जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। पहले हम इस पे आते हैं। हमको हमको क्या करना है, एग्जाम्पल देनी है बाइनोमियल की जिसकी डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। बाइनोमियल होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो वो बाइनोमियल्स होते हैं। तो हम कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बट उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए हाईएस्ट। तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 35 प्लस 30। कुछ भी दे सकते हो आप, कुछ भी दे सकते हो। वाई की पावर ले लो 35 प्लस सेकेंड टर्म आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, सेकेंड टर्म आप वाई की पावर 20 भी दे सकते हो क्योंकि हमने हाईएस्ट डिग्री बतानी है तो 35 ही होगी। आप कुछ भी दे सकते हो, एग्जाम्पल वाई की पावर 35 प्लस 10। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी एग्जाम्पल उसके दे सकते हो। ये बाइनोमियल हो गया क्योंकि इसमें टू टर्म्स ही हैं। उसके बाद बोल रहा है कि एक मोनोमियल की भी एग्जाम्पल दो जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल्स ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। तो मोनोमियल की एग्जाम्पल हम देते हैं, हम सिंपल ऐसे देख सकते हैं एक्स की पावर 100 मोनोमियल है। ठीक है, वाई की पावर 100, हमको 100 डिग्री रखनी है ना, उसकी कुछ भी रख सकते हैं। वाई की पावर 100, ठीक है, एक्स की पावर 100, वाई की पावर 100, जेड की पावर 100। तो इस तरीके से आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको क्या करना है, डिग्री बतानी है हर एक पॉलिनोमियल की। क्या करनी है, डिग्री बतानी है हर एक पॉलिनोमियल की। ठीक है, देखिए, पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। देखो, डिग्री मीन्स क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। सेकेंड पार्ट देखो, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2। तो इसकी डिग्री 2 हो गई। थर्ड देखो, 5t माइनस अंडर 7। तो इसकी वेरिएबल के साथ डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, 1 तो है ना, तो इसकी डिग्री होगी 1। ठीक है, फोर्थ देखो आप, 3। फोर्थ क्या है हमारे पास 3। अब इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 करके लिख सकते हैं, बिकॉज ये सेम ही तो बनेगा। एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 होता है, तो अगेन ये 3 बन जाएगा, 3 इंटू 1 तो क्या बन जाएगा, 3। तो इसका मतलब 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें फिर डिग्री क्या आ जाएगी, एक्स की ऊपर कितनी डिग्री है, 0। तो इसमें डिग्री 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो हमको लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच के देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बोल रहा है हमको बहुत सारे 7 पार्ट्स दे गया और बोल रहा है इसको क्लासीफाई करो कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए, लीनियर मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म हो, जिसमें एक्स की डिग्री क्या हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसमें एक्स की डिग्री क्या हो, 2 हो। क्यूबिक मीन जिसमें वेरिएबल एक्स या वाई कुछ भी, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 3 हो। अब देखिए, सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, तो इसमें एक्स की डिग्री क्या है, 2। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, एक्स माइनस एक्स क्यूब। इसमें एक्स की डिग्री क्या है, 3। तो ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें एक्स की डिग्री क्या है, 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद 1 प्लस एक्स, इसमें एक्स की डिग्री क्या है, 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद 3t, इसमें भी t की पावर, वेरिएबल t है तो t की पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल में आ गया। ठीक है,
उसके बाद क्या है, आर स्क्वेयर है। आर स्क्वेयर मीन्स वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और लास्ट हमारे पास क्या है, 7x³। तो इसमें x की पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारी ख़त्म होती है आज की एक्सरसाइज 2.1। कल हम करेंगे इसकी, आने वाले दिनों में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2 मैं इसकी शुरू करवाऊंगा। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दो और अपने फ्रेंड्स से भी करवाओ। तो यही था हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।